हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.6। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक के ऊपर बेस्ड है और एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना आपको कंफर्म है। इस एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन आता ही बच्चों आता है, सारे के सारे एक ही टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हम सीखेंगे ये टेक्निक कैसे लगानी है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है बेटा उसको भी सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझेंगे बेटा आई लेट क्या होता है, इसके बिना ये एक्सरसाइज अधूरी है। ये रूल है, आई लेट आपने याद करना बेटा। अब ये आई है, इसका मतलब है इनवर्स। इनवर्स में क्या आएंगे आपके, कौन से फंक्शन आते हैं, जैसे साइन इनवर्स हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, सो ऑन, फिर टैन इनवर्स और तीन उनके रेसिप्रोकल। एल का मतलब लॉगरिथम, जिनमें लॉग लगा हुआ, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड। ए का मतलब अलजेब्रा, इसको समझिएगा। अलजेब्रा में कौन से आएंगे, एक्स, वाई, जेड, थीटा, ये सारे के सारे आपके अलजेब्रा में फॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, साइन कॉस टैन और तीन उनके रेसिप्रोकल रहते हैं ना। तो इसमें क्या आएगा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा और तीन इनके रेसिप्रोकल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब जो ई की पावर में होते हैं ना, ई वाले क्वेश्चन, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई। तो सबसे पहले इसकी नॉलेज होना जरूरी है बच्चों, तो यहां भी इसको भी लिख देते हैं। इसमें आ गया लॉग एक्स, लॉग वाई। तो पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि इनके अंदर जो इस कैटेगरी में कौन से फंक्शन फॉल करते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन यहीं पे होती है, ये मैंने आपकी दूर कर दी, आपको अच्छे से बता दिया। खासकर जैब्रा में होती है, ये कोई बताता नहीं है। तो अलजेब्रा में क्या होते हैं बेटा, सिंगल अल्फाबेट एक्स वाई जेड और थीटा मान लीजिए। उसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर बाई पार्ट्स का फॉर्मूला भी समझेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होना है वो देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे देखो कौन कौन से फंक्शन है बेटा, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। एक्स वाई जेड क्या होता है अलजेब्रिक और साइन कॉस टैन का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इस टेबल के मुताबिक पहले अलजेब्रिक आता है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। जो पहले आएगा उसको नंबर 1, जो बाद में आएगा उसको मिलेगा नंबर 2। तो ये बन गया नंबर 1 और ये बन गया बच्चों नंबर 2। तो आई लेट का काम मुझे ये बताना था कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा और सेकंड नंबर पे कौन हो गया, वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही होगा। अब देखो बेटा फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझिएगा। ये आ गया आपका नंबर 1, ये आ गया नंबर 2। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, टेक्निक क्या है वो समझना। रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखो, फर्स्ट को लिखो। फर्स्ट को लिखना है, कुछ नहीं करना है, जैसा है सेम वैसा कॉपी करना है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जो भी सेकंड नंबर पे है उसकी इंटीग्रेशन लिखिएगा कि उसको इंटीग्रेट करके क्या आंसर आता है वो लिखना है। फिर आता है बच्चों माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये फॉर्मूले का है। उसके बाद में फिर से क्या आना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फिर से बताता हूं, फर्स्ट को कॉपी करिए, नेक्स्ट क्या आएगा, जो भी सेकंड नंबर पे है उसकी इंटीग्रेशन, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, ये फॉर्म लेगा। फिर से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब जो यहां पे लिखा है वही आपको यहां पे लिखना है। और नेक्स्ट क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बोलिए। और साथ में क्या आ गया, dx dy dz जो भी होगा फंक्शन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद में क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करके लिखना है वहां पे। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है बेटा इस फॉर्मूले को समझने का। अगर आप देखोगे कहीं और पे फॉर्मूला तो उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन दिखेगी, तो उस लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। ये सीधा सीधा सबसे सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, इसी पे चलना है। अब आपने यही इस्तेमाल करना है और आंसर देखो कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो गया, अब चलते हैं फॉर्मूले पे। क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट को लिखिए। फर्स्ट क्या आ गया, x, तो i इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, माइनस कॉस x। फिर फॉर्मूले का माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, यहां पहुंच गए। अब फिर से क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ये वाला, तो ये आ गया माइनस कॉस x। और आगे क्या है लास्ट में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट या फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। तो x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी और साथ में आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर ले लेंगे प्लस,
फिर आ गया cos x और dx। ठीक है जी। तो I क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस एक्स, यहाँ पे cos x, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, sin x प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सोल्यूशन बेटा छोटे छोटे रहेंगे, बस कंसेप्ट समझिएगा, एक तो इसका यूज करना और दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए क्या दे रखा है, x और sin 3x। पहला फंक्शन अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली पहले अलजेब्रिक आता है उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो इसको मिलेगा नंबर 1 और ये मिलेगा नंबर 2। अब यहां देखिएगा बच्चों, फॉर्मूले पे चलेंगे। फॉर्मूला कहता है कि जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना उसको वैसा ही कॉपी करो। x लिखा है तो x ही लिखो। सेकंड प्लेस पे इंटीग्रेशन लिखनी है, तो sin 3x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cos 3x, और डिवाइड में भी क्या आएगा 3। फिर फॉर्मूले का माइनस, इंटीग्रेशन का साइन सेम यही लिखना है यहाँ पे, माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की डिफरेंशिएशन x की क्या होती है 1, साथ में आ गया dx। तो I यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, माइनस x cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3, माइनस बाहर ले लेते हैं तो प्लस, 3 भी बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, cos ऑफ 3x और साथ में dx। तो I क्या बन गया, माइनस x cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, साइन ऑफ 3x, और डिवाइड में बच्चों 3 भी आना है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो इसके सोल्यूशन आप देखोगे ज्यादा लेंथी नहीं रहेंगे, बस कंसेप्चुअल बेस्ड है। क्लियर है कंसेप्ट, तो बड़ा आसान है बेटा इसको सॉल्व करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये बनेगा नंबर 1, ये बनेगा नंबर 2। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। रूल कहता है फर्स्ट को वैसा ही लिखो, सेकंड की इंटीग्रेशन वो तो एक्स ही रहेगी, फिर फॉर्मूले का माइनस और इंटीग्रेशन का साइन सेम इसी को कॉपी करना है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x और साथ में dx। ठीक है, तो I क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, x e की पावर x और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो I क्या आएगा, x का स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अब यहाँ पे फिर से लगाएंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, ये आ गया आपका अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, फिर से नंबरिंग करेंगे, अब डाल देंगे यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी थी मुझे, बाहर क्या माइनस 2 है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन भी होगा। फिर से क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, ये सेम कॉपी करेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1 रहेगी और साथ में आ गया dx। तो I बन जाएगा बच्चों x का स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, ऐसे रखेंगे अभी, ये बनेगा x ई एक्स माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन तो x ही रहेगी, और प्लस का आ गया c। तो I क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर e की पावर x, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 2x e की पावर x और प्लस 2 e की पावर x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा x log x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलजेब्रिक है, फिर आपका लॉगरिथम है ना, तो लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में। तो नंबरिंग करेंगे, पहला नंबर इसको चला जाएगा और दूसरा नंबर इसको चला जाएगा। अब करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू, पहले लिखना है फर्स्ट, तो क्या आएगा बच्चों log x, सेकंड की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस सेम वैसा ही लिखेंगे, और log x का डेरिवेटिव ये क्या आएगा 1 बाय x और साथ में आ गया dx। तो I क्या बन जाएगा, x स्क्वायर log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे x कटेगा, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर, बचेगा x और साथ में आ गया dx। तो I क्या बन जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर log ऑफ x
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, एक्स का बन गया एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का आ गया c। तो I इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 एक्स का स्क्वायर प्लस का c। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस लॉग का एंगल ही चेंज है। ठीक है, इसको मिलेगा नंबर 1, ये आ गया नंबर 2 पे। तो I इज इक्वल्स टू फर्स्ट, ये आ गया लॉग 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन आ गई, फिर माइनस यहाँ पे 2 आएगा, फिर माइनस सेम यही कॉपी करना है, और फिर आ गया log x का डेरिवेटिव, ये आएगा बच्चों 1/2x, और उसके आगे 2x का करेंगे तो साथ में क्या आने वाला है 2, और यहाँ पे आएगा dx। तो I क्या बन जाएगा x का स्क्वायर log ऑफ 2x, यहाँ डिवाइड में 2 आएगा। अब यहाँ देखो बच्चों 2 और 2 कैंसल, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, एक x भी कट जाएगा तो बचेगा x और साथ में dx। तो I क्या बन जाएगा x का स्क्वायर log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, इसका आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और साथ में प्लस का c। तो I क्या बन जाएगा बच्चों x का स्क्वायर log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ देखिएगा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, मुझे पता है लॉग पहले आता है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा नंबर 2। अब इसको करेंगे बेटा इंटीग्रेट, और यूजिंग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले फर्स्ट को लिखना है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे देखो log x। अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम यही कॉपी करना है, और फिर यहां देखो बेटा फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो log x का आएगा 1/x और यहाँ पे आएगा dx। तो I क्या बन जाएगा x का क्यूब log ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, ये x कटेगा तो बाहर माइनस 1/3 x का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dx। I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब log ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का क्या आता है x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का c। तो बच्चों I बन जाएगा x का क्यूब log ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, 3 into 3 9, तो माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहां से आपकी बाय पार्ट्स सही में शुरू होती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स पे पूछे जाते हैं। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखिएगा। यहाँ पे देखो एक है अलजेब्रिक, एक है इनवर्स, तो इनवर्स के नंबरिंग पहली है, तो ये 1, ये आ गया 2। अब आप देखते जाना बेटा इसका सोल्यूशन क्या रहता है बच्चों। सबसे पहले लिखना है फर्स्ट, तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर फॉर्मूले का माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर से क्या आएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अब यहाँ पे लिखनी है फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, तो ये इसकी क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। ये तो पहला स्टेप था, सेम इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, आपने वैसे ही करना है। उसके बाद में बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, अरेंज करके लिख लेता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। डिवाइड में आ गया 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, और यहाँ पे √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया आपका dx। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा डिग्री जो है वो सेम है। जब डिग्री सेम है तो कोशिश यही करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बना दिया जाए, है ना। यहाँ पे 1 माइनस एक्स के ऊपर ही मैं यही बनाऊंगा, तो बनेगा I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2,
माइनस भेजेंगे अंदर तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और ये देखो क्या बन गया, माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे था अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस का था ना, यहाँ पे प्लस का है, तो मैंने इस माइनस को उठा के अंदर भेज दिया, तो बाहर प्लस बचेगा, माइनस प्लस फिर से माइनस बराबर रहेगा। 1 भी था बच्चों, 1 एक प्लस में लिख लेता हूँ, एक माइनस में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया आपका dx। आई क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड में आ गया 2 प्लस 1/2। अब दो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, और दूसरा माइनस 1/2, और यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर तो रूट नहीं होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, और 1 आता, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, आपका आंसर आ जाता। ये तो साइन वर्स x की इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखो i क्या बनेगा, x का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1/2। अब इसको उठा के ऊपर ले जाता हूं, तो ये बनेगा बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर आ गई -1/2, साथ में आ गया dx, और ये -1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे बेसिस सेम, पावर एडेड, तो i इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड में 2 प्लस 1/2, बेसिस सेम पावर एडेड, तो 1 माइनस 1/2 करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/2, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर 1/2 है तो मतलब रूट बन जाएगा, यहाँ पे dx और 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब आप नए फॉर्मूले पढ़ोगे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले जो पीछे एक्सरसाइज की थी, मुझे लगता है 4th वाली एक्सरसाइज, उसमें जो फॉर्मूले थे वो 1 के नीचे होते थे, अब ये सीधा ऊपर है। अगर ऊपर ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला ये है। ये आपका 7.6 है ना, 7.7 वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया बच्चों, अब इसी को कॉपी करना मुझे यहाँ पे, बस आंसर बाकी मेरा आ चुका है। तो ये बनेगा बच्चों i इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा प्लस 1/2, ये आ गया प्लस 1/2, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, फॉर्मूला लिखते हैं, क्या आता है x/2, ये आ गया बच्चों x/2, फिर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यही आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आ गया प्लस a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, तो a का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, तो नीचे क्या आ गया 2, और आ गया साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड में 1, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, और इसके आगे क्या था, -1/2, और आ गया साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब आगे चलते हैं, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड में 2, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बच्चों x डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ x, और -1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। क्या आएगा, 4 आएगा, ये साइन वर्स x -2, तो क्या बन जाएगा बेटो, -1 का आएगा ना, तो i इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइड में 2 प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -1/4 साइन इनवर्स x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें रहती है, वो कैसे करनी है आसानी से वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा आपको आसान लगेगा, क्योंकि वहां पे रूट है ना, तो उससे थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, सोल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, इनवर्स वाला हमेशा फर्स्ट नंबर पे है, ये आ गया अलजेब्रिक सेकंड नंबर पे, तो आई क्या बनेगा, फर्स्ट आ गया tan इनवर्स x,
सेकंड की करेंगे इंटीग्रेशन, फिर आ गया माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेम वैसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखा और इसकी डिफरेंशिएशन वो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं और साथ में आ गया हमारे पास dx। अभी तक सिर्फ ये वाला फॉर्मूला कॉपी किया है। I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, ये बनेगा बच्चों tan इनवर्स x और डिवाइड में आ गया 2, माइनस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में आ गया dx। डिग्री पे फोकस रखिएगा, डिग्री जब भी सेम रहती है बच्चों तो कोशिश यही करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाए। ये एक आसान तरीका रहता है, अप्रोच रहती है इसको आसानी से सॉल्व करने की। तो बनेगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइड में 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 एक प्लस कर देंगे और एक 1 माइनस करेंगे और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर साथ में आ गया dx। I इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों ये माइनस है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे dx भी लगाते हैं 1/2 और ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर साथ में dx। ये देखो बच्चों सेम है तो कट जाएगा, तो I क्या बनेगा x का स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड में आ गया 2 माइनस 1/2, यहाँ पे 1 साथ में dx प्लस, अब ये किसकी डिफरेंशिएशन होती थी tan इनवर्स x की है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो लास्ट देखो बेटा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर x का स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 जो है इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस 1/2 और फिर आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे देखो बेटा वहां पे साइन था, यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स है, तो पहले नंबरिंग करेंगे, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड। फॉर्मूला लगाएंगे, पहले फर्स्ट लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन सेम यही कॉपी करेंगे, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन साथ में एक माइनस भी रहता है, और यहाँ पे आ गया आपका dx। ठीक है, तो I क्या बनेगा x का स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x डिवाइड में आ गया बच्चों 2। अब यहाँ देखो माइनस बाहर नहीं भेजेंगे, इसको अंदर रखते हैं, माइनस ऐसे ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, अंदर लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया हमारा dx। माइनस क्यों नहीं बाहर भेजा, क्योंकि मुझे सेम करने थे, डिग्री बराबर थी ना, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, बाहर भेजता प्लस बना फिर अंदर लाने पड़ना था। अब 1 यहाँ प्लस करते हैं और 1 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो बनेगा बच्चों एक्स का स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, 1 प्लस में लिखेंगे 1 माइनस में और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया आपका dx। तो I का बन जाएगा x का स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। अब इनको अलग अलग करते हैं तो बनेगा बच्चों माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे आएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1/2, सेम बच्चों जैसे उस क्वेश्चन में किया था, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, बेसिस से पावर एडेड, तो क्या बनता था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 1/2 और इस माइनस को उठा के अंदर ले जाता हूँ, वो बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन देखोगे ये आएगा साइन इनवर्स x है ना, लेकिन
आंसर यहाँ पे देखो कॉस में है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, माइनस अंदर ले लिया, एक माइनस बाहर लगा दिया, क्योंकि इसका आंसर भी फिर कॉस में आ जाएगा। ठीक है, और पीछे बुक में भी आपका कॉस में ही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, ये तो हो चुका है सॉल्व। तो आई बनेगा आपका एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा -1/2 और यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, क्या आएगा x/2, कॉपी करते जाएंगे, अंडर रूट ऑफ 1 - x² बन जाएगा, प्लस 1/2, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, ये आ गया बच्चों साइन इनवर्स x, ये ब्रैकेट बंद, और उसके आगे था -1/2 और इसकी इंटीग्रेशन थी बच्चों cos इनवर्स ऑफ x प्लस का c। तो i बन जाएगा x² cos इनवर्स ऑफ x डिवाइड में आ गया 2, ब्रैकेट खोलेंगे, -x/4 अंडर रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स ऑफ x और -1/2 cos इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब देखो बेटा कॉमन लेना तो वो ले सकते हो आप, तो i क्या बन जाएगा, इन दोनों में देखिएगा 1/2 कॉमन आ रहा है और साथ में cos इनवर्स भी है ना, तो 1/2 और cos इनवर्स x, ये आ गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 1 और पीछे क्या बच गया -x/4 अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक ही फंक्शन है, तो जब भी आपको कभी भी एक ही फंक्शन दिया रखा हो तो दूसरा फंक्शन रूल कहता है हमेशा क्या लेना, आपको 1 लेना है और उसकी नंबरिंग हमेशा सेकंड रखनी है। ये रूल है बेटा, इसको याद रखना। तो क्या करना था, i इज इक्वल्स टू, इसके साथ देखो कुछ भी नहीं है, बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन चाहिए, इसको तो ऐसे लिखेंगे, अगर दूसरा कुछ नहीं है तो क्या लेना है 1। ठीक है, और इस 1 को हमेशा नंबर 2 रखना है आपने, इस 1 को हमेशा नंबर 2 ही रखना है, इसका नंबर चेंज नहीं करना, बाकी जो भी बचेगा वो नंबर 1 हो गया। अब चलेंगे बाय पार्ट्स पे। पहले आएगा बच्चों फर्स्ट, ये आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसकी क्या आएगी इंटीग्रेशन, क्या रहेगी x, फिर आएगा माइनस, यहां पे x, अब इसका आएगा डेरिवेटिव, पहले पावर होगी तो क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x और डिवाइडेड बाय, फिर साइन इनवर्स x ही करेंगे तो क्या आती है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, और यहां पे आ गया आपका dx। आगे चलते हैं, क्या बनेगा x, और यहां पे आ गया साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ये आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x और डिवाइड में √1 माइनस x का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dx। अब यहां देखो बेटा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 पर, सेम ऐसे इसको सॉल्व करना है, वो सिर्फ इतना सा पोर्शन दिया है। अब यहाँ देखो बेटा, साइन वर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे फंक्शन भी है डेरिवेटिव है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला तो हो चुका है, इसको हम ऐसे रखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पुट कर लेंगे, पुट करना है मुझे इस साइन इनवर्स x को z के बराबर, और यहां से साइन वर्स यहां भेज दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों साइन ऑफ z। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/√1 माइनस x का स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dz, तो बन गया -2। अब यहां देखिएगा, पहले मुझे क्या दिखा x, तो x की वैल्यू क्या है साइन z, ये आ गया साइन z, फिर बन गया साइन वर्स x, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों z, और बाकी जो बच गया dx, और ये इसका आंसर क्या है d ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शन तो लगेगी बाय पार्ट्स, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिगोमेट्रिक है, और बाय रूल पहले अलजेब्रिक आता है, ये आ गया नंबर 1, ये आ गया नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, x आ गया साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर -2,
अब यहां देखिएगा ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले आएगा फर्स्ट, इसकी आएगी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ जेड, फिर फॉर्मूले का माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम यही लगाएंगे माइनस कॉस ऑफ जेड। अब इसकी डिफरेंशिएशन जेड की क्या आएगी 1 हो जाएगी और साथ में आएगा हमारे पास डी जेड प्लस का सी। अब यहां पे क्या आएगा बच्चों x साइन इनवर्स ऑफ x ऊपर होल स्क्वायर माइनस 2, यहां पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो माइनस जेड कॉस ऑफ जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा कॉस ऑफ जेड, यहां पे आ गया डी जेड और ये आ गया प्लस का सी। अब चलते हैं बच्चों आगे, यहां पे आएगा बच्चों सेम i इज इक्वल्स टू एक्स, फिर आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे आएगा माइनस 2, ये सेम ऐसे रखेंगे ब्रैकेट में, माइनस जेड कॉस ऑफ जेड, फिर आ गया प्लस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी बच्चों साइन जेड है ना, तो ये आएगा साइन ऑफ जेड और आ गया प्लस का सी। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो i इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऊपर होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम्स जेड कॉस ऑफ जेड और माइनस 2 साइन ऑफ जेड और प्लस का आ गया सी, ठीक है। अब यहां देखो बेटा चेंज करना है, अभी क्वेश्चन मुझे x में दिया था तो आंसर भी सारा x में आना चाहिए। z की वैल्यू क्या है साइन वर्स x और साइन z का आंसर है x है ना, तो इसका आएगा, लेकिन cos z का आंसर मेरे पास नहीं है तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो i क्या बन जाएगा, अब यहां देखिएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2, z दिखा बच्चों उसके बदले में क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, फिर आ गया हमारे पास cos z, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड माइनस 2 साइन जेड की वैल्यू कितनी है x है और प्लस का c। अब चलते हैं लास्ट स्टेप और फाइनल आंसर जो है x, ये साइन इनवर्स x, इसका आएगा होल स्क्वायर, यहां पे भी होल स्क्वायर था, प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ z, यहां देखो किसके बराबर है x के बराबर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और फिर से बोलूंगा बच्चों एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये वैसा ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, दोनों की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, बस उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आता है, इतना सही फर्क है ना। तो यहाँ पे बेटा सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, सब्स्टिट्यूशन तो लगाएंगे, क्या करेंगे पुट कर लेंगे इस cos इनवर्स ऑफ x को z के बराबर, और यहां से अगर मैं इसे यहां भेज दूं तो x का आंसर बन जाएगा cos ऑफ z। डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz, माइनस उठा के वहां भेजेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस ऑफ dz। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, तो i क्या बनेगा, सबसे पहले दिखा मुझे x, उसके बदले में आएगा cos ऑफ z, फिर दिखा cos इनवर्स x, उसके बदले में z, और बाकी जो बच गया उसके बदले में माइनस dz, माइनस ये आ गया dz ये आ गया। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये नंबर 1 पे रहता है, ये नंबर 2 पे रहता है। तो i इज इक्वल टू, देखो माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा लेना, पहले आएगा फर्स्ट, इसकी करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगी बच्चों साइन ऑफ z, ठीक है, माइनस सेम और ये यहां पे लिखेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन सेम इसी को उतारेंगे, और z की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बेटा 1, और साथ में क्या आएगा हमारे पास dz। i इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे z साइन z माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी माइनस कॉस, तो बनेगा प्लस कॉस ऑफ z और प्लस का आ गया c। आगे चलते हैं तो i इज इक्वल टू, बच्चों ब्रैकेट खोल देते हैं, तो बनेगा माइनस का z
साइन ऑफ जेड प्लस कॉस ऑफ जेड और प्लस का आ गया सी। तो आई इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, जेड देखो बच्चों किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर आ गया साइन जेड, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है, प्लस कॉस जेड की वैल्यू क्या आ गई एक्स और प्लस का आ गया सी। आई इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।